हमारे एक ऐसे कॉलेज वाले ब्लॉग में 1.2 के व्यूज हैं लॉन्ग ब्लॉग में। तो आज हम उसे रिक्रिएट करेंगे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। सो गाइस, हमारे एक ऐसे कॉलेज वाले ब्लॉग में 1.2 के व्यूज हैं लॉन्ग ब्लॉग में। तो आज हम उसे रिक्रिएट करेंगे क्योंकि हम थर्ड ईयर में पहुंचने वाले हैं, तो हमारे पास है 2 साल का कॉलेज एक्सपीरियंस तुम्हें बताने के लिए। सेकंड ईयर जर्नी, क्योंकि अब बहुत सारे बच्चों के नहीं, सबके एग्जाम हो गए हैं 12th के, और अब उन्हें कॉलेज छांटना होगा अपने लिए, तो भी देहरादून में कहाँ जाएं। तो दिस वीडियो इज फॉर यू गाइस। हम बताते हैं आपको उत्तरांचल की सच्चाई, एक्सपोज कर देते हैं कॉलेज को आज। तो चलो, कुछ अच्छी बातें होंगी, कुछ बुरी भी होंगी, वो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले हम बात करेंगे एडमिशन की, कि एडमिशन कैसे होता है। और वो होता है परसेंटेज के बेसिस पे, जैसे कि हाँ, फीस होती है डिसाइड परसेंटेज के बेसिस पे। जैसे कि तुम्हारी 90% होगी, शायद तुम्हें 20% की 20,000 का। हाँ 20,000 का मिलेगा। और अगर उससे कम है, जैसे कि हमारी थी 80 की रेंज में, हाँ, ठीक है, तो 10,000, तो हमारी ओवरऑल फीस में से 10,000 रुपये कम हुए थे। ऊपर से हमें गर्ल चाइल्ड, तो हमारे उसके 25,000 25,000 तो नहीं, 25,000 तो डोमिसाइल के थे। हाँ। अगर तुम उत्तराखंड से हो तो हाँ। तब तुम्हारे 25,000 रुपये और कम होंगे। और गर्ल चाइल्ड के 2 या 3,000 रुपये थे, ऐसी कुछ स्कॉलरशिप होती है। तो ये होता है एडमिशन का प्रोसेस। कुछ नहीं चाहिए उसके लिए, तुम्हारी परसेंटेज कितनी भी हो। हाँ। तुम्हें अटेंडेंस बोल रही हूँ, अटेंडेंस तुम्हें दिमाग में घुस गया, मसल में। हाँ, तुम्हें अटेंडेंस की नहीं, परसेंटेज की कोई जरूरत नहीं है, वो बस फीस के लिए काम आता है। वो सिर्फ फीस के लिए काम आता है, बाकी एडमिशन के लिए परसेंटेज का कुछ काम नहीं है। तुम्हारी कितनी परसेंटेज होगी तुम्हें मिल ही जाएगा एडमिशन। और उसके बाद हम बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो जो नॉर्मल होते हैं वही, आपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी, मम्मी पापा के आधार कार्ड की फोटोकॉपी, टीसी, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अपना फोटो वगैरह, बस ये नॉर्मल से डॉक्यूमेंट्स होते हैं। और पहले रजिस्ट्रेशन होगा आपका 1,200 रुपये का। उसके बाद आपके कोर्स के बेसिस पे आपकी फीस वगैरह जो भी होता है सब कुछ वो होगा, ठीक है। उसके बाद अब हम आपके बात करते हैं कैंपस की कोर्स पे। तो कोर्स कौन कौन से हैं? कोर्स तो ऑलमोस्ट सारे ही हैं। होटल मैनेजमेंट, BA, BSc, BCom, BBA, BCA, MBA, MCA, BTech, BSc IT, सब लॉ के लिए तो फेमस है। हाँ, उसका नाम ही लॉ कॉलेज था पहले से, क्योंकि सबसे पहले वहाँ लॉ ही आया था। अब हम आपको बताएंगे कैंपस के बारे में, कि कितना प्यारा कैंपस है, बहुत ही बड़ा कैंपस है। और वहाँ ना इतना ग्राउंड है जहाँ पूरे स्पोर्ट्स वगैरह होते हैं, और फेस्ट होता है, युवा फेस्ट जो सबसे फेमस है। और हर डिपार्टमेंट के अलग अलग इवेंट्स होते हैं, जैसे हमारा होता है IT उत्सव, और BBA वालों का होता है फेस्टला, सबका एग्रीकल्चर का किसान मेला होता है, अगर आपने मिनी ब्लॉग तो हाँ। तो ऐसे हर डिपार्टमेंट के अपने अपने फेस्ट होते हैं, जो कराना चाहता है वो सिर्फ डिपार्टमेंट वालों को ही होते हैं। फिर पूरे कॉलेज का एक होता है युवा फेस्ट, जो एडमिन ब्लॉक की तरफ से होता है, जो साल में एक बार होता है, अप्रैल मई में होगा। 3 दिन तक चलता है वो। एक दिन उसमें होता है ट्रेडिशनल ड्रेसेस होती हैं, दूसरे दिन DJ नाइट होती है, और तीसरे दिन जो कोई आते हैं सिंगर वगैरह वो होते हैं। और क्या बताएं। तो गाइस, हमने पिछली बार तो पूरी स्क्रिप्ट तैयार की थी कि हम ये बताएंगे, सब बोलेंगे। इस बार तो अभी हम क्या इस बार हम बिना तैयारी के बैठे हैं, सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बताने के लिए कि कैसा कैसा होता है कॉलेज में सब कुछ। तो गाइस, हमारा तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था भाई। हाँ। हमने क्लास के बच्चों से अभी तक बात नहीं करी है, मतलब बहुत सारों से ऐसे ग्रुप में नहीं बैठे। तो लड़कियों के साथ भी ऐसा है कि मतलब बात तो हमारे सबसे होती है, पर मतलब ऐसी कि बहुत बनती है कि उनसे लोग रील नहीं बनाते, घूमने जाए। हाँ, जैसे तुमने रील देखी होगी लोगों की, हमारे कॉलेज के दोस्त हैं, ये है वो है, मतलब ऐसा हमारा भी किसी के साथ नहीं हुआ है। सिर्फ हमारा बात होती है नॉर्मली। और देखा होगा हमने हमारी वीडियो में कि वो आते ही नहीं, और हम 2 ही रहते हैं हमारी वीडियो में। मतलब ऐसी वाली दोस्ती हमारी किसी से नहीं है, बाकी लोगों की होती होगी, पर अभी हमारा ऐसा ग्रुप है। हमारा ग्रुप नहीं, हमारी लाइन है। लाइन है बस, उसके 2 एंड है, और बस वो हमारे बीच में रहती है, कोई नहीं आता है उसमें।
ट्रायंगल भी नहीं बन रहा है, कुछ बाकी नहीं सब बन तो रहा है, छोड़ो तुम। सर्कल भी नहीं, ट्रायंगल कुछ नहीं, स्क्वायर भी नहीं, 4 है तो स्क्वायर बन गया, कुछ नहीं बन रहा है। लाइन है बस एक अभी, हाँ, तो बाद में हम खुश हैं उसमें। लाइन सेगमेंट नहीं होता, 2 डॉट और बीच में लाइन। बस बस पर लाइन के साथ ही खुश हैं हम, तो कोई बात नहीं। और ना किसी कॉलेज में ऐसा रहता है, लड़का लड़की साथ बैठते, साथ घूमते, क्लास के बच्चे घूमने जाते, हम घूमना तो दूर की बात, हम तो बैठे भी नहीं है। बात क्योंकि अच्छा लगता है, क्लास में सब मिलजुल के बैठते हैं, बातें करते हैं। लड़कियां एक कोने में, एक टीचर ने बोल भी दिया कि तो पहली बार ही देखी है ऐसी क्लास, लड़कियां इधर लड़के उधर, ना कोई बात, कोई कम्युनिकेट नहीं करता आपस में, कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है। बस करते होंगे तो हम ही करते होंगे गाइस, और करना पड़ता ही है हमें। एक चूज़ आया, वो बीच में छाटने के लिए, चूज़ करने के लिए कि कौन क्या बन रहा है। तो मैम आई थी हमारी, तो मैम ने बना दिया CR को तो बात करनी पड़ेगी, पर करूँ उससे ताकि मैं उससे जब मैं कम्युनिकेट करूँ तो मुझे पता चलेगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या सोचते हैं वो। हाँ, क्योंकि जब मीटिंग होती है तो उसमें क्लास बोलते हैं कि CR बताओ तुम्हारी क्लास में क्या है। अब मैं बच्चों से बात ही नहीं कर रही, मैं एनालाइज ही नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं क्या बोलूँगी मीटिंग में। हाँ यार, अलग ही है, चलो छोड़ो, कोई नहीं। तो मेकअप ऐसे मेकअप तो गाइस, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम कॉलेज में ऐसे बाल उड़ा के जाओगे, हवा चलेगी, इतना मेकअप तो तुम कर ही सकते हो, पर ये बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करना ये कॉलेज लाइफ फिल्मों की तरह होती है। तुम बाल उड़ा के जाओगे और जो शाम तक भूत बनता है हमारा। हाँ, सुबह 9 बजे से और शाम तक 5 बजे तक। भाई अभी तुम्हें सोच लगा कि 75 तो हम ऐसे ही कर देंगे अटेंडेंस पर गाइस, उसे करते करते पूरा सेमेस्टर निकल जाता है, और एक दिन छुट्टी करोगे अटेंडेंस लो में पहुंच जाती है। एक दिन छुट्टी में 3% घटेगी, और एक दिन आने में 0 पॉइंट बढ़ेगी या 1 बढ़ेगी। हाँ, बहुत मुश्किल शुरू में तो बढ़ जाएगी, और दूसरे महीने से तो नहीं बढ़ेगी। शुरू के 15-20 दिन तो बहुत जल्दी बढ़ती है, उसके बाद 2 या 3% बढ़ती है एक दिन में, और उसके बाद तो बढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है। और गाइस, आपको मिड टर्म में तो ज़रूरत नहीं होती परसेंटेज जो भी है वो अटेंडेंस की, बट एंड टर्म में आपको चाहिए होता है 70 तो चाहिए ही चाहिए होता है। सच में ना गाइस, क्योंकि देखो डिपार्टमेंट के ऊपर बात होती है कि हमारे में तो जैसे मैम है तो मैम जितना अलाउ करेंगे, डीन मैम 65, 70, 75 उस पर होगा। कोई डिपार्टमेंट अलाउ कर देता होंगे 55 पे, 60 पे। बीटेक में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, वहाँ तो शायद 75 का मतलब 75 ही होता है, उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि वहाँ के डीन भी शायद एडमिन ब्लॉक से हैं शायद। लॉ कॉलेज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट वही है शायद, लॉ। उसके बाद मेडिकल वाले भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, थोड़ा फ्लेक्सिबल BBA वाले होते हैं। BBA वाला तुम तो बहुत ही चिल रहे थे। BBA BCom चिल। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हमारा भी, हमारा भी स्ट्रिक्ट ही है। आई कार्ड भी लाना है, ठीक है। हाँ, ऐसे नहीं कि तुम गले में आई कार्ड नहीं टांगोगे, आई कार्ड टांगोगे। ऐसा अभी हमें बहुत सारी बातें छूट रही होंगी, पर क्या ही बोलें, कुछ हमने देखा है इन 2 सालों में। हाँ, कमेंट कर लेना तुम्हें कुछ जानना होगा तो। ये तो हमारा एक रैंडम थॉट था कि बना लेते हैं उस वीडियो को, रिक्रिएट भी हमें करना ही था। और क्या ही गाइस, हम बताएंगे हमारे कॉलेज में क्या क्या है खाने की चीज़। सबसे पहले फूड कोर्ट से शुरू करते हैं। हाँ, इतना बड़ा कैंपस है ना, मतलब ऐसा लगेगा कि अंदर एक अलग घर है, अलग दुनिया है। हाँ, पूरा जिला घोषित कर दो। हाँ, तो हमारे यहाँ तो वो भी बन गया, पोस्ट ऑफिस, बैंक और पोस्ट ऑफिस। गाइस, बैंक पिछले साल बन गया था, और अभी पोस्ट ऑफिस का नाम है ज़ेन-ज़ी पोस्ट ऑफिस। सच में? हाँ, तो गाइस पोस्ट ऑफिस बन गया है ज़ेन-ज़ी पोस्ट ऑफिस। पता नहीं उसका कॉन्सेप्ट अभी क्या होने वाला है, वहाँ पे चलेगा पता धीरे धीरे। हाँ, बैंक भी है, बेक हाउस है पहले तो, सबसे पहले कॉफी मिलती है वहाँ पे, कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी मिलती है, और नेस्कैफे, आइसक्रीम पार्लर अलग है, नेस्कैफे भी है, पूरा नेस्कैफे, बेक हाउस वगैरह, चाय की टपरी। हाँ, क्या बोलते हैं, चाय जिला है, उसका नाम क्या है, मैंने देखा ही नहीं। किधर हो? उधर पीछे ना ग्राउंड की तरफ। गाइस, हम उधर जाते नहीं, इतनी दूर कौन चलेगा भाई। हमने तो उनकी बिल्डिंग भी नहीं देखी है, जबकि बीटेक वालों की हमने अपना डिपार्टमेंट और BBA का डिपार्टमेंट देखा है बस अभी तक, और किसी का नहीं देखा, बाकी उनका भी नहीं देखा। मैंने सुना वहाँ बहुत लिफ्ट भी है। गाइस, कॉलेज में हॉस्पिटल भी है, ग्राउंड भी है, अंदर ही हॉस्पिटल है, बैंक भी है, सिर्फ कपड़ों की दुकान खुलना रह गया है, बाकी सब है, सब कुछ है, क्या बताएं। तो गाइज, हमारा एडमिशन हुआ था अगस्त में, मतलब अगस्त से शुरू हुआ था, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने का बोलना 5 महीने का सेमेस्टर हुआ, और 6वें महीने में हमारी पूरी छुट्टियां थी, क्योंकि एग्जाम के बाद तो छुट्टियां थी ना। गाइज, हमारे जून जुलाई 2 महीने की कंप्लीट छुट्टी रहती है, यहाँ तक कि आधे मई से शुरू जाती है छुट्टी और आधे अगस्त तक चलती है, 4 ही महीने की छुट्टी लगा लो चलो। हाँ, और पूरे जनवरी की छुट्टियां। वो चाहते कि हम घर में बैठ के अपने स्किल्स बढ़ाएं, पर उन्हें क्या पता, हम सब भूल जाते घर में बैठ के।
कोडिंग जो थोड़ी भी सीखी प्लेसमेंट सीजन आने वाला है गाइस 3 महीने बाद। गाइस 3rd ईयर में अगस्त में शुरू प्लेसमेंट। फील्डिंग सेट है उसमें, तो हमें कुछ कोडिंग वोडिंग कौन सा कुछ आता है क्या ही बताएं। अभी तो फेमस होने की ताबड़ तोड़ कोशिश कर रहे हैं पर हो नहीं पा रहे हैं। गाइस सबसे पहले तो हमारा वो MCQS वाला होगा, QT वाला। तो सबसे पहले तो हमें सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, ताकि हम तुम्हें ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस बताएं कॉलेज के बारे में। तो guys, भी कर सकते चलो। ये हमारा सिर्फ एक वैसा था कि तुम्हें नॉर्मल सा ऊपर ऊपर से बताने के लिए डिटेल्ड वीडियो है ये कॉलेज ड्रेस में कैंपस के अंदर। स्टे ट्यून फॉर दैट। ओके यस गाइस, बाय। हो गया होगा। हाँ हाँ आराम से हो जाएगा। सो गाइस बाय, टाटा, सी यू, बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट फॉलो टाटा। कमेंट करना कि अब आपको एडमिशन कराना होगा तो हम हैं। हाँ, कॉन्टैक्ट अस फॉर द एडमिशन। यस गाइस, बाय। बाय।